सभी को नमस्कार। जैसा आप सभी को पता है, फरवरी 23 से आपके एसएससी जीडी के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। उसी क्रम में हमारे क्विक रिवीजन 45 डे का हमारा सीरीज है। आज का उसका तीसरा दिन है और इस सीरीज में हम वे क्वेश्चन लगाते हैं जो पेपर में के धुरंधर सवाल होते हैं। तो आज का ही हमारा इस वीडियो में मात्र 4 से 5 मिनट में हम 2 क्वेश्चन वे धुरंधर सवाल लगाएंगे जो पेपर में थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। सवाल में पढ़ देता हूँ कि 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित धनराशि है 1 वर्ष के लिए और वह अर्धवार्षिक रूप से दी जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पर, 1 साल के लिए दी जाती है साधारण ब्याज पर, और उनके बीच में जो अंतर आता है वो आता है जी 200 रुपये का। तो उसने पूछी राशि कितनी है। ये 2023 में एसएससी जीडी ने पूछा था। देखिए 1 साल का साधारण ब्याज तो वही होगा जो हमारी ब्याज की दर है। कितनी है जी दर? 40%। लेकिन हमें पता है जी अर्ध रूप में यानी कि छमाही 6 महीने पर अगर हम ब्याज लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, वहां पे दर तो हो जाएगी आधी, यानी कि जो 40% है उसका तो मान हो जाएगा जी 20%। जो समय 1 वर्ष है उसका मान हो जाएगा जी हमारा 2 वर्ष। अब आपको 2 वर्ष में देखना कि 20% एसआई के हिसाब से कितना हो जाएगा। तो सक्सेसिव बट्टा हम लगा के इसको जल्दी 20 + 20 और प्लस 20 × 20 और बटे 100 करके हमको उसको उड़ा देंगे। ये हमारा मान आ जाएगा 20 20 40 और 4 2 दूनी 4 44, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 20% 2 साल बनेगी कितने बाद हमारी 44% का ब्याज और 40% का ब्याज, इन दोनों का अंतर मुझे दिया है 4% हो जाएगा और इसका मान दिया है 200 रुपये। यानी कि 4% में अगर मेरा 200 है तो 4% से मैं 200 को भाग करूंगा तो मेरा परसेंट की वैल्यू हटाने के लिए ऊपर गुना 100 करूँगा तो मेरे पास टोटल मनी आ जाएगी कि मूलधन मेरे पास कितना है। मूलधन का मान 5000 हो जाएगा जो कि मेरी ऑप्शन सी में रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा आप जो मैं अप्रोच बता रहा उस अप्रोच से बना सकते थे विद इन 20 से 30 सेकंड के दौरान। अगला क्वेश्चन पे भी हमें कलम उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छी तरीके से बेसिक में अपना बनाया, जब पढ़ा आपने बेसिक कोर्स, घन है आपके पास, घन का संपूर्ण पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ आपको पता होता है कि उसका फॉर्मूला होता है क्या? 6a²। उसकी भुजा मुझे दी गई है 0.75 सेंटीमीटर। अब ये ए का वैल्यू मेरे पास है 0.75, तो यानी कि इसका स्क्वायर होगा, आपको ये पता होगा। जब फॉर्मूला में रखेंगे और यहाँ पे गुना 6 क्योंकि, तो मुझे गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि 6 का अगर मैं टुकड़ा करूँ 2 × 3 होगी जी। अब देखिए 2 से बाद में जिसके विषम संख्या होती है वे नहीं कटेगी, तो ऑप्शन सी और डी में हमारा आंसर नहीं है। अब देखिए ये तो फिर आपका 5 भी कहेंगे आपका, अगर 5 भी 2 से नहीं कटेगा, पर लेकिन हम क्या बोलेंगे सवाल में आ गया कि हम चेक करेंगे हम 3 से अगर चेक करते हैं तो 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 7 18, तो ये 3 से भी कट रहा। पर लेकिन हम जो अगली बात आपको बता रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। 25 के हम अगर 75 को तोड़े तो 3 × 25 कर सकते हैं, 25 को तोड़ सकते हैं 5 × 5 में। देखो जो उसके 5 में 7 होगा वो 5 से नहीं कटेगी संख्या हमारी, ठीक है ना। अब हमें संख्या देखनी जो 3 से भी कट रही हो और 5 से भी कट रही हो। तो 5 से दोनों ऑप्शन कट रही है मेरी, पर लेकिन 3 से देखते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन कटेगी। नहीं, 3 और 3 6 7 13, 13 और 5 18, 3 यहाँ पर जोड़ आ जाएगा 18 जो 3 से कट जाता है। अगली ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 3 7 10 14 5 19, 19 3 से नहीं कटेगा। अब हमारी ऑप्शन कौन सी बची? आपके ऑप्शन ए। तो अगली फिर मिलते हैं अगली क्विक रिवीजन सीरीज में आपसे।